हमारे भारत देश में ऐसी रहस्यमय जगह है जिसके बारे में जानना हम इंसानों की सोच से काफी बाहर है और इन जगहों के बारे में खुद वैज्ञानिक भी जानकर हैरान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक पत्थर, इमारत और गांव अपनी एक अलग ही कहानी रचता है। अगर इंसान इसके बारे में जानने की कोशिश करे तो रहस्य और डर की परछाइयाँ इंसान को घेर लेती है। अब सोचिए, एक पूरा गाँव जो रातों रात अचानक गायब हो जाए, और एक ऐसी झील जिसके आसपास सैकड़ों की संख्या में कंकाल मिले, और एक ऐसा किला जहां रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती है। दोस्तों, ये दृश्य सभी भारत के अंदर एग्जिट करते हैं। ये सब सुनकर मानो ऐसा लगेगा कि ये कोई फिल्म का सीन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यही भारत की सच्चाई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कैलाश और आज मैं आपको भारत की 5 ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। राजस्थान में स्थित घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक किला, जिसे भारत के लोग सबसे डरावनी जगह कहते हैं, जिसकी टूटी दीवारें और सुनसान गलियां। दिन के समय में यह किला अपनी पुरानी ऐतिहासिक कहानी लिखता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो यहाँ का हर एक जगह अपना एक डरावना दृश्य दिखाता है। अचानक से इस किले की दीवारों में औरतों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और चारों ओर अजीब सी पायल की डरावनी झनकार गूंजने लगती है। ये है राजस्थान का बाणगढ़ फोर्ट, जो भारत का सबसे रहस्यमय और सबसे डरावना किला माना जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले पर एक दिव्य शक्ति वाले तांत्रिक का श्राप है, लेकिन सवाल ये है, इस तांत्रिक ने इस किले और शहर को ये श्राप क्यों दिया था? कहा जाता है उस जमाने में इस किले में रहने वाली राजकुमारी काफी सुंदर हुआ करती थी और एक बार इसी शहर में रहने वाला एक राजकुमार इस सुंदर राजकुमारी से प्यार करने लगा, लेकिन उस राजकुमारी को उस राजा से बिल्कुल प्यार नहीं था। तभी राजकुमार ने सोचा कि मैं इस राजकुमारी को हर हाल में हासिल करके रहूंगा, और उसने उस राजकुमारी को हासिल करने के लिए एक तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। लेकिन वह सुंदर राजकुमारी इतनी चतुर और चालाक थी जिससे उसकी तांत्रिक विद्या उसी पर उल्टा पड़ गई, जिससे उस तांत्रिक की जान चली गई। अब मरते वक्त अपने प्यार से न मिलने के दुख में उसने एक श्राप दिया कि आने वाले समय में बाणगढ़ कभी आबाद नहीं होगा, और इसीलिए आज भी रात के समय बाणगढ़ किले में अजीबो डरावनी आवाजें सुनाई देती है। और इसी कारण आज सरकार ने भी इस किले में शाम 6 बजे के बाद जाने पर रोक लगा रखी है। अब आप इमेजिन करके देखो कि अगर ये कोई सिर्फ कहानी होती तो सरकार को इसके ऊपर रोक लगाने की क्या जरूरत पड़ती। ये बात है साल 1942 की, जब यहाँ पर खोजकर्ताओं ने सैकड़ों इंसानी कंकाल खोज निकाले और रिसर्च से ये पता चला कि ये लोग करीबन 850 ईस्वी के आसपास मरे हुए थे। आखिर उत्तराखंड में 16,500 फीट की ऊंचाई पर इतने कंकाल कैसे आए? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को हैरान में डाल देता है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में रूपनकुंड झील के बारे में, जो हिमालय की ऊंचाइयों में करीबन 16,500 फीट पर स्थित है। और कहा जाता है कि जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों पर डीएनए टेस्ट किया तो हैरान करने वाला रहस्य सामने आया। तो रिसर्च में यह पता चला कि इन लोगों की मौत बड़े बड़े ओले गिरने से हुई थी, जो आसमान से अचानक उनके ऊपर आ गिरे थे और जिनमें वे दबकर मर गए। और आज भी वैज्ञानिकों को यह नहीं पता चला कि इतनी ऊंचाई पर इतनी हजारों की संख्या में लोग आए कैसे। क्या कोई ये झील यात्रा करने का स्थान था या फिर कोई अन्य रहने की जगह थी? और आज भी इस झील की लहरें इस रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठी है। अब चलते हैं 1773 ईस्वी में। महाराष्ट्र के पेशवा नारायण राव महज 18 वर्ष के थे और उस समय वे अपने शनिवारवाड़ा किले में रहा करते थे। और शनिवारवाड़ा का किला सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि सत्ता और विजय का प्रतीक माना जाता था। इस किले में हुई ऐसी घटना जिसने इस किले की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। ये समय था करीबन 18वीं सदी का, जब नारायण राव के अपने ही चाचा राघोबा इस किले को हड़पना चाहते थे और वे इस किले का अगला राजा बनने की सोच रहे थे। और एक दिन अचानक राघोबा अपने साथियों के साथ मिलकर नारायण राव के कक्ष में जाते हैं और नारायण राव के समक्ष ये अपनी बात रखते हैं कि मुझे इस किले का अगला राजा बना दो। ये बात नारायण राव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बात को साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें अगला राजा नहीं बना सकता, क्योंकि नारायण राव को ये अच्छे से पता था अगर मैंने ऐसे दुराचारी राघोबा जैसे व्यक्ति को अगर राजा बना दिया तो ये जनता के ऊपर काफी अत्याचार करेगा। और इस बात से राघोबा काफी गुस्सा हो गया और अपने साथियों के साथ मिलकर नारायण राव को वहीं पर मार दिया। नारायण राव ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे अपनी जान नहीं बचा सके और उस समय उस किले की दीवारें खून से लथपथ हो चुकी थी। कहा जाता है कि मरने के बाद भी नारायण राव की आत्मा को शांति नहीं मिली और लोगों का तो ये भी मानना है कि आज भी इस किले की दीवारों में उनकी चीखें गूंजती है। और कई लोगों ने इस किले में अजीब सी परछाइयां देखी और किसी ने तो यहाँ पर चलने की आवाजें भी सुनी। इस वजह से इस किले में रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। अब आपको क्या लगता है, ये कोई सिर्फ बनी बनाई कहानी है या फिर नारायण राव पेशवा की आत्मा अपने इंसाफ के लिए भटक रही है? कहा जाता है एक समय पालीवाल ब्राह्मण इस गाँव में राज किया करते थे। ये गाँव इतना समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहा था और यहाँ के लोग खेती बाड़ी का काम किया करते और अपने आप में ही काफी खुश थे। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुलधरा के नाम से जाना जाता है।
लेकिन कहते हैं ना, जहाँ खुशियाँ भरपूर पाई जाती है वहाँ कभी न कभी किसी की काली नजर पड़ ही जाती है। क्योंकि उसी गांव में एक दीवान रहा करता था सालिम सिंह के नाम से, जो एक ब्राह्मण सुंदर लड़की से मोहित हो गया और वो चाहता था कि उस लड़की से वो जबरन शादी कर ले। इस बात से पालीवाल ब्राह्मणों के सम्मान और उनकी परंपरा पर ठेस पहुंचने वाली थी, जिससे उन्होंने सालिम सिंह को ये साफ मना कर दिया कि हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं करा पाएंगे। अब सालिम सिंह इतना दुराचारी और क्रूर आदमी था कि उसने गाँव वालों को ये तक बोल दिया, अगर आपने इस लड़की की शादी मेरे से नहीं करवाई तो मैं पूरे गाँव को जान से मार दूंगा। और एक रात गांव वालों ने बैठक बुलाई और करीबन 1500 परिवारों ने आधी रात में ही इस गांव को छोड़ने का फैसला ले लिया। यानी उस गांव को वे सभी लोग छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी ये नहीं पता चला कि वे लोग अचानक उस रात कहां गए थे। उनके जाने के बाद सिर्फ सुनसान घर, वीरान गलियां और खामोश दीवारें रह गई थी। लेकिन बात ये भी है कि गांव को छोड़ते समय उन लोगों ने गांव को ये श्राप दिया था कि आज के बाद इस गांव में कोई भी परिवार नहीं बस पाएगा। इसलिए आज भी जब कोई इस गांव में रहने की कोशिश करता है तो उन्हें अजीबो आवाजें सुनाई देती है। क्या सच में एक अदृश्य शक्ति इस गांव में लोगों को रहने नहीं देती है? आज तक इसका जवाब ढूंढ पाना हम इंसानों की सोच से काफी परे है। असम के अंदर स्थित एक ऐसा गांव जो अचानक सैकड़ों पक्षियों को मौत के घाट उतार देता है। ये भारत का सबसे अजीब और रहस्यमयी गांव जतिंगा है। कहा जाता है यहाँ हर साल मानसून के बाद अजीब सी घटना होती है। सैकड़ों पक्षी शाम के समय उड़कर आते हैं और अचानक पेड़ों और घरों से टकराकर मर जाते हैं। अब यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गांव में एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो हर साल लाखों पक्षियों को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, ये भारत के ऐसे रहस्यमय स्थान है जो हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसान कितना भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन कुछ बातें हमेशा रहस्य बनी ही रहेगी। दोस्तों, अगर आपको भी कभी मौका मिले ऐसी जगहों पर घूमने का तो आप इनमें से किस जगह पर घूमने जाना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। वैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।